बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 2 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास जो ट्राइंगल होंगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होंगी। और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर विच। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करना है। इसमें हमें ये बताया गया है कि ए पे मेजर एंगल ए, इसको आपने पढ़ना है इक्वल टू फाई, कि ए पे हमारा जो एंगल बन रहा है उसको उन्होंने नाम दिया है फाई का, और मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू थीटा, और सी पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा है। अब बी पे आपने देखना है कि बी पे हमारे पास ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ है, इस ट्राइंगल में बी पे 90 का एंगल है, तो इट्स मीन कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाकी एंगल्स को भी हम मेंशन करते हैं। ए पे हमें गिवन है कि ए पे जो एंगल है वो फाई है, तो हम ए पे फाई का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, और सी पे हमारा जो एंगल गिवन है मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू थीटा। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमने इनकी साइड्स को नेम देने हैं। 9th क्लास, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, उस एंगल की कोरेस्पॉन्डिंग जो सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इसमें जो 90 का एंगल होता है ना वो बिल्कुल फिक्स होता है, मीन्स कि बी पे 90 का एंगल है ना, तो बी के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो तो आपकी हाइपोटेनियस कहलाएगी, और बी के सामने वाली जो साइड होगी उसको आपने स्मॉल बी का नाम देना है, और ए के सामने वाली जो साइड होगी उसको स्मॉल ए, और सी के सामने वाली जो साइड होगी वो स्मॉल सी। अब बाकी मैं आपसे जो बात एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये है कि जिस एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जैसे कि साइन थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग, थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग हम साइन को फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमने कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा एंगल डील हो रहा है। थर्ड पार्ट जो इसका हमें बताया गया कि आप सॉल्व करें वो टेन थीटा है। अब हम थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम फाई को फ़िलहाल छोड़ देंगे, हम सारा काम थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग करेंगे, और थीटा के जो सामने वाली साइड होगी, थीटा एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। शॉर्ट फॉर्म PERP, हाइपोटेनियस के लिए शॉर्ट फॉर्म HYP की जो एक साइड हमारे पास बच जाएगी उसको हम बेस कहेंगे। अब तीनों साइड्स को हमने नाम मेंशन कर दिए हैं। बाकी जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो उन्होंने हमें बताई गई है वो साइन थीटा है। अब साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपको याद होनी चाहिए। टोटल आपकी जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं वो तीन होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और बाकी तीन जो होती हैं वो उसके इन्वर्सेस होते हैं। अब साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या है? इस क्वेश्चन में हमें साइड्स की जो है ना वो लेंथ नहीं दी गई कि ये 13 सेंटीमीटर है या 12 सेंटीमीटर है। इसमें उन्होंने जस्ट ये कहा है कि ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, सी के सामने वाली स्मॉल सी है, बी के सामने वाली स्मॉल बी है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर हमारा सी है और हाइपोटेनियस हमारा बी है, तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा सी ओवर बी। अब कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। हमने फार्मूला लगाया बेस ओवर हाइपोटेनियस, और बेस है हमारे पास ए और हाइपोटेनियस है हमारे पास बी, तो हमारे पास कॉस थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा? ए ओवर बी। टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास सी और बेस की वैल्यू है हमारे पास ए, तो सी ओवर ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थी वो थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग थी। अब जो 4, 5th और 6th पार्ट है इसमें आप देखेंगे कि ये फाई के कोरेस्पॉन्डिंग है, कि फाई एंगल को हमने डील करना है, साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई। अब हमने जितने भी ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करनी है उसमें फ़ाई को देखना है। अब आपने थीटा को स्किप करना है और फ़ाई के कोरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए हम अपने ट्राइंगल को दोबारा से बनाएंगे, और दोबारा से बनाने के बाद अपनी
साइड्स को नेम देंगे और फिर ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करेंगे। कंस्ट्रक्ट कर ली है ट्रायंगल में। अब आपने देखें ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, सी के सामने वाली स्मॉल सी, बी के सामने वाली स्मॉल बी। बाकी अब आप डील कर रहे हैं जी फाई हमारा एंगल बन रहा है ए पे, ठीक है। तो जब आप फाई को डील कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप थीटा को बेशक मेंशन ना करें, थीटा का एंगल आपका सी पे बन रहा है, ठीक है। अब देखें, अब हमने जिस तरीके से नाम देने हैं, पहली बात तो ये है कि ये जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो तो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा। बाकी आपने ख्याल करना है कि जो फाई की कोरेस्पॉन्डिंग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो फाई के सामने वाली साइड, फाई के ऑपोजिट साइड जो आपकी होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, और थर्ड एक साइड जो आपके पास बच जाएगी वो क्या होगी, बेस। अब हाइपोटेनियस बी है, परपेंडिकुलर ए है और बेस आपका सी हो गया, इसमें चेंजिंग हो गई है। अब जब आपने साइन फाई को फाइंड आउट करना है तो साइन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। फार्मूला हम लगाएंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ को भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि ए ओवर बी है, और मैयर एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है, मैयर ऑफ बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, मैयर ऑफ ए सी, ठीक। तो आप यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, मैयर ऑफ बी सी और मैयर ऑफ ए सी, और फिर आप वैल्यूज़ जब पुट करेंगे मैयर ऑफ बी सी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है जी, ए ओवर हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है, बी, मतलब साइन फाई आपके पास इक्वल आ गया है ए ओवर बी। अब इसी तरह से कॉस फाई को फाइंड आउट करेंगे, कॉस हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हम फार्मूला लगाएंगे जी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की हमारे पास जो साइड है वो मैयर ऑफ बी ए या ए बी है, और हाइपोटेनियस है मैयर ऑफ ए सी। तो यहाँ पे हम साइड्स को भी मेंशन कर सकते हैं, मैयर ऑफ ए बी ओवर मैयर ऑफ ए सी, और दूसरे लफ्ज़ों में फिर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी हमारे पास सी के इक्वल है और ए सी हमारे पास बी के इक्वल है। इसी तरह से टेन फाई, जब हम टेन की वैल्यू को पुट करेंगे तो टेन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर की जो साइड है, परपेंडिकुलर है मैयर ऑफ बी सी और बेस है मैयर ऑफ ए बी। वैल्यू पुट करेंगे मैयर ऑफ बी सी ओवर मैयर ऑफ ए बी, और दोनों की जब आपने वैल्यू पुट की, बी सी हमारे पास इक्वल है ए और ए बी इक्वल है सी, ए ओवर सी। तो इस तरीके से हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कोरेस्पॉन्डिंग थीटा के फाइंड आउट किए हैं और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कोरेस्पॉन्डिंग टू फाई फाइंड आउट किए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंसिडरिंग दी एडजॉइनिंग ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमें गिवन है ए बी सी, उसको नाम दिया गया है, और उस ट्राइंगल में हमने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वेरीफाई करना है। अब ट्राइंगल की अगर आप थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, देखिए ट्राइंगल है ए बी सी और सी पे ये एक बॉक्स पहले का हमें गिवन है। इट्स मीन कि इस ट्राइंगल के सी पे जो एंगल है वो 90 का एंगल बन रहा है, तो जिसकी वजह से ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके साथ साथ हमें तीनों साइड्स भी दी गई हैं 3, 5, 4, और ए पे जो एंगल है वो थीटा है। अब हमने थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें एक ही एंगल हमें गिवन है, ठीक। बी पे हमें नहीं बताया गया कि बी पे कोई एंगल है या नहीं। एक एंगल 90 डिग्री का है जो कि सी पे है, और एक एंगल ए पे है जो कि थीटा है। हमें फाइंड आउट करना है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई पहला पार्ट ये करना है कि साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 के हैं। मतलब इस क्वेश्चन में एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है, मीन्स के लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे, उसका आंसर हमें 1 निकालना है, और लेफ़्ट साइड में हमें साइन को भी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन को भी फाइंड आउट करना है, उसका कॉसिकेंट जो उसका इन्वर्स है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अगर आप फिगर की तरफ आएँ तो आप देखेंगे कि 90 के बिल्कुल जो अपोजिट साइड होती है 90 के एंगल की, वो तो हर सूरत में फ़िक्स होती है, उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। बाकी जो थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो एक साइड हमारी बच जाएगी उसको हम बेस कहेंगे। नाम हमने दे दिए हैं। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। देखिए साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस।
और कोसिकेंट इसी का इन्वर्स होता है। तो साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो कोसिकेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस है 5, तो साइन थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा 3/5, मीन्स के साइन थीटा हमारे पास आ गया 3/5। अब अगर आपने साइन निकाली है तो कोसिकेंट होगा 5/3। क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/5। चूँकि इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इट्स मीन कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप ब्रैकेट भी रख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी रख सकते हैं, क्योंकि नंबर्स को जब डील करते हैं ना तो फिर उसमें जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो आपको ब्रैकेट या मल्टीप्लिकेशन रखनी पड़ती है। कोसिकेंट इसका उलट होगा 5/3 इक्वल टू 1। अब देखें ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, और 5 भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये तमाम वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगे, हमारा आंसर 1 आ जाएगा, मीन्स कि 1 इक्वल टू 1। हमने दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। इट्स मीन कि पहली जो हमने वेरीफाई चीज़ करनी थी वो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड हमें ये निकालना है कि अगर कॉस थीटा और सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 1 आता है। ये आपको ये इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो समझा भी रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, इसमें यही बात हो रही है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो ऑलवेज़ 1 ही आता है। और इसी तरह होता है ना, क्योंकि इन्वर्स जो होता है वो उसका उलट होता है, तो जब भी नंबर को और उसके इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 1 आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में भी यही रूल होता है। अब देखिए कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है, हम यहाँ पे साइड पे निकाल लेते हैं, कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा अगर हम देखें तो बेस ओवर हाइपोटेनियस किसकी इक्वल होगा 4/5। तो कॉस थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया 4/5। अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो सीकेंट होगा 5/4। क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। कॉस थीटा हमारे पास इक्वल है जी 4/5 मल्टीप्लाई बाई इसका इन्वर्स 5/4 विच इज़ इक्वल टू 1, और ये चूँकि इन्वर्सेस हैं तो इन्वर्सेस की फॉर्म में ये कट जाएंगे, 1 इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट हमें ये दिया गया है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का कि अगर तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है टेन थीटा और उसका इन्वर्स है कॉट थीटा, वो भी 1 आएगा। ये तीनों में आपको बता रहे हैं कि पहली दूसरी और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों के इन्वर्सेस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 1 की इक्वल आ जाता है। अब टेन हम निकालते हैं। थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है जी हमारे पास, क्वेश्चन में हम जाएंगे 3 और बेस है हमारे पास 4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/4। कॉट इसी का इन्वर्स होगा 4/3। अब क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 10 की जगह पे हम पुट करेंगे 3/4 और कॉट की जगह पे हम उसका इन्वर्स पुट करेंगे 4/3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। 3 3 से कट गया, 4 4 से कट गया, इट मीन 1 इक्वल टू 1। तो ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और उसके इन्वर्सेस थी उनको हमने वेरीफाइड कर दिए, हेंस वेरीफाइड।